इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे। इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी। इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब। इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है। बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है। इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। हाँ भाई, हमें भी नाश्ता करा लिया कर यार, तो आपका काम हो जाएगा। यार एक मसला हो गया यार टीपू। अब क्या मसला हो गया यार? यार वो कल ना बानो अपने दफ्तर के लड़के के साथ जा रही थी यार, बस देख के गुस्सा आ गया मुझे। मसला खराब हो गया। या तो इसमें काम कहाँ से खराब हो गया? नहीं यार, वो ये दफ्तर के लोग होते हैं, उनके अलग मामले होते हैं यार। ऐਵੇਂ ही गुस्सा चढ़ गया मुझे। अब वो काम करती है उसके पास, ऐਵੇਂ ही नौकरी खराब होगी मेरे वजह से उसकी। यार ये वही लड़का नहीं है जिसके साथ ये स्पेन जा रही थी? हाँ शायद। तुझे कैसे पता? मुझे तो उन दोनों का ना कोई चक्कर लग रहा था। बकवास ना कर। यार मुझे तो लगता है तेरी और बानो की स्टोरी का ना दी एंड हो गया है। अब दोबारा बकवास की ना मेरे दांत निकाल के हाथ में रख दूंगा तेरे। यार तू मान या ना मान, लेकिन देख ली होगा यही। और चल जा यहाँ से। ठीक तो नहीं कह रहा कहीं? ये 2 लाख रुपए का चेक है। ये दीनू का इलाज शुरू करवा दे बेटा। बाकी और पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं कोई मकान कोई दुकान बेच दूंगा। बस तू अपने अब्बे का इलाज शुरू करवा दे पुत्र। नहीं चाचा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने अब्बे का इलाज खुद ही करवा लूंगी। नहीं पुत्र, तेरी बड़ी मेहरबानी है। दीनू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मुझसे नाराज हो गया है। मुझे पता है उसकी नाराजगी की वजह क्या है। वो मसला मैं बाद में कोशिश करके हल कर लूंगा, मगर इस वक्त ये पैसे तू रख और अपने अब्बे का इलाज शुरू नहीं करा दे। चाचा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस हौसला चाहिए। हौसला बेटा पैसों से आता है। अब तो सारा निजाम ही पैसों से जुड़ गया है। बस मेरी बात मान ले पुत्र, ये पैसे रख ले तू। नहीं चाचा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। देख तू मेरी बेटियों की तरह है। एक बाप की अपनी बेटी से गुजारिश है, ये पैसे लेकर इलाज शुरू करा दे। चाचा मुझे मजबूर ना कर। तो उसे दीनू को भी समझा, वो तेरी और मंगू की शादी के पीछे पड़ा हुआ। अब तू खुद ही बता बेटा, मैं मजबूर हूं। मैं कैसे करूं तेरी मंगू से शादी? ये रख ले। ठीक है चाचा, पर ये मैं पैसे तुझे वापस कर दूंगी। ये बाद में सोचा जाएगा पुत्र। तू फिलहाल मेरे दोस्त का इलाज करा। या अल्लाह, मेरे दोस्त को जल्दी से तंदुरुस्ती अता फरमा दे। सर हम तुम अभी भी इसके साइन ले रही हो? नहीं सर, मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। सर मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है।
एक बंदा जबरदस्ती अगर मेरे पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूं? ठीक, अब मैं उसका खुद ही बंदोबस्त करूंगा। उसका वो होश करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सर आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। क्यों नहीं कुछ करूंगा? क्या ये मामूली बात है कि एक इंसान भरे बाजार में मेरा गिरेबान पकड़ता है और मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं बात करूंगी उससे, उसे समझाऊंगी। आई रिक्वेस्ट सर प्लीज। तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं समझाया? और वो यहां तक पहुंचा कैसे? देखो, या तो तुम उसे सच बता दो या मुझे। मैं तुम्हारी खुशी के सामने सरेंडर कर दूंगा। मुझे जाना है, मैं चला जाऊंगा। सर मेरी मोहब्बत ने भी आपके सामने सरेंडर कर दिया है। फैसला हो चुका है। ठीक है, अब मैं उसे खुद ही समझा लूंगा। ये ले अब्बा चाय। अब्बा, अल्लाह का शुक्र है, सब बंदोबस्त हो गया। कैसा बंदोबस्त? बस तेरे इलाज का बंदोबस्त हो गया और डॉक्टर साहब भी तेरे इलाज के लिए मान गए हैं। पैसे कहाँ से आए? इंसान जब कोशिश करता है ना तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक है, पर पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ? कैसी अजीब बातें करते हैं। कहा ना, खुदा ने सबब बना दिया है और तेरा इलाज अब जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, अब्बा अब क्या हुआ? अल्लाह ने इंसान के मरने का भी बंदोबस्त कर रखा है। जब इस दुनिया से जाना होता है ना, तो उसका दिल उचाट हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो इस दुनिया से कोई भी न जाए। खुदा के कामों में हमारा क्या अमल दखल। बस मुझे अपनी जिंदगी अब्बा के साथ गुजारनी है। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। तू तो हौसला है मेरा। अब्बा अब तो हिम्मत कर। हाँ बेटा, अब तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। थैंक यू। किसी को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो जी मुझे अपने बारे में और बताओ। कम ऑन, जब से मिले हैं मेरे बारे में बात हो रही है, कुछ अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में? हाँ। बैड आइडिया। भला ये क्या बात हुई? वाह आपी, आपकी तो भाई मौजें लगी हैं। अच्छा, पहले तो कहती थी कि मैं बुढ़े से शादी करने जा रही हूँ। भाई अब समझ आया, बुड्ढे तो अच्छे होते हैं। यही बात मैं तुम्हें भी समझाती हूँ कि औरत अगर सियानी हो ना तो कभी नुकसान नहीं उठाती। अच्छा आपी, इस वीकेंड पे मैं और फैज घूमने फिरने जा रहे हैं। बस तुम दोनों अकेले? नहीं, साथ में कुछ दोस्त भी हैं। और अच्छा, मुझे मिलवाओ ना इस लड़के से। जी आपी, मिलवा दूंगी किसी दिन। अच्छा आपी, मेरा एक काम तो करें, मुझे कुछ पैसे ही दे दें। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? आपी, अभी भी आपके पास पैसे नहीं होते? तो मेरी कौन सी दुकानें चल रही हैं? आपके हस्बैंड की तो दुकानें चल रही हैं ना? हाँ, उसके पास तो बहुत पैसे हैं और आजकल तो वो बांट भी बहुत रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है ना, इसमें क्या मसला है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, कुछ करती हूँ मैं। मानो, मानो। मासी, वैसे ही बड़े माड़े दिन चल रहे हैं, ऊपर से सामने तू आ गई। क्या चाहिए? वो बानो को बुला जरा। वो घर पर नहीं है। क्या तकलीफ है तुझे? वो सॉरी बोलना था उसे। मैं बोल दूंगी, जा तू यहाँ से। तू रहने दे मासी, फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, मैं खुद बात कर लूंगा। तू रहने दे। जा जा, चल यहाँ से जा। जा रहा हूँ। बानो से मिलना है। आ जाए।
अरे भाभी जी आप आए आए आए, बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। माफ़ कीजिएगा, आपको जहमत हुई। अरे जहमत कैसी जी, आप पहली बार मेरे घर में आई हैं, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती। मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आई थी। मैं ठीक हूँ जी। वो रानी घर में नहीं है जी, वो आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बस आराम करें। लेकिन ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि आप पहली दफ़ा आई हैं और घर में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आपका इलाज कैसा चल रहा है। वो शौकीन रानी को 2 लाख रुपए दिए थे ना आपके इलाज के लिए, तो इलाज सही चल रहा है ना? जी। वो तो लोगों की इतनी मदद करते हैं और आप तो फिर उनके दोस्त हैं। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जी। कोई बात नहीं, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। और मैंने तो सुना है कि आपका तो कोई अपना भी नहीं है। काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। वो तो लोगों की इतनी मदद करते हैं और आप तो फिर उनके दोस्त हैं। बानो, बानो बात सुन। चला जा ऐसे। और बात तो सुनना यार। छोड़ ना। वो होके गलती ना, बस कर दे अब। पागल हो गया? क्या करता फिर, तुझे एहसास है? वो क्या करता यार, मैं मेरे दिल जिगड़ा फेफड़ा सब सही काम करते, दिमाग अटक जाता है यार, मैं क्या करूं। अब तूने देखा उस दिन मैंने इंतजार करा था तेरा, और तू गाड़ी में उसके साथ आ रही, देख के काम खराब हो गया, गुस्सा चढ़ गया मुझे। अच्छा, तू हर बात को गलत तरीके से क्यों देखता है? क्योंकि ऐसा ही होता है मोहब्बत में, बहुत कुत्ती चीज है मोहब्बत, चंगे भले बंदे का बेड़ा गर्क कर देती है। मुझे क्या पता तेरी नौकरी का मसला हो जाएगा, अब माफी मांग लूं मैं उनसे। मुझे जरा एहसास नहीं हो रहा कि तूने क्या हरकत की है उस बेचारे के साथ। मैं कह तो रहा हूँ माफी मांग लूंगा, और क्या करूँ, अब छत से छलांग मार दूं। तू माफी मांगेगा अब, हैं? माफी मांगेगा तू, एक नया स्यापा डाल के आ जाएगा। नहीं, कोई स्यापा नहीं डालूंगा, वादा है मेरा यार। मैं सुधर गया हूँ, खुदा की कसम सुधर गया हूँ यार। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने भी गया था मस्जिद में, वापसी पे ना मौलवी को सलाम भी किया मैंने। तू सुधर नहीं सकता मंगू, इतना सा बस। चल बस कर दे, लड़ाई खत्म कर। नहीं खत्म करती, तुझे एक शर्त पे माफ करूंगी। माफी मांगनी पड़ेगी तुझे उससे। यार तेरा मंगू उस कबूतर से माफी मांगता चला गया, चल जाने दे। बहुत अच्छा लगेगा, माफी तो मांगनी पड़ेगी। अच्छा तू कहती तो मांग लूंगा मैं, चल बात खत्म, लड़ाई खत्म। अब पता है ना कैसे माफी मांगते हैं। बस जल्दी जल्दी तैयार हो जा, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। पहले ये बता, तुझे पैसे किसने दिए? अब्बा तुझे बताया तो था, तुझे क्या शक पड़ गया? तूने झूठ बोला मेरे साथ। क्या हुआ? सच बता, तुझे ये पैसे कहाँ से मिले? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो इतना सखी हो गया? अब्बा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे डॉक्टर से भी मिलवाती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, तूने झूठ बोला मेरे साथ। अब्बा क्या हो गया, कौन सा झूठ बोला है मैंने तेरे साथ? तुझे 2 लाख रुपया शौकी ने दिया है ना? तुझे किसने कहा? तू बता, ये सच है ना? वो अब्बा तुझे मैं बाद में बताती हूँ, तू चल मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। अब्बा तू जिद ना कर, बस तू चल मेरे साथ। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, बस मैंने यहीं रहना है, यहीं रहना है बस। जिद ना कर, तू चल मेरे साथ। तूने क्यों लिए पैसे? इससे तो बेहतर था कि मैं मर जाता। अब्बा चाचा शौकी तेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। दोस्त नहीं है वो, तभी तो उसने अपनी बीवी को भेजा यहाँ ताने देने के लिए, जताने के लिए। क्या चाचा शौकी की बेगम आई थी? हाँ।
उसकी तरफ ना देख, वो तेरी आंखें निकाल लेगा। वाह, बड़ी लिफ्ट करा के गई है भाई तुझे। इसका क्या चक्कर है? यही तो है बबली बट की गर्लफ्रेंड, आज कॉलेज आई है। ओ ये तो ये लड़की तेरी कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ। क्या लगती है तेरी? यार खाला लगती है मेरी। वो बड़ी मॉडल किस्म की खाला है तेरी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बात सुन, भूल कर भी इससे पंगा मत लेना। नया स्यापा आ गया। बस। मॉर्निंग। मॉर्निंग। पासपोर्ट बन गया आपका? जी सर। बस ठीक है, आप मुझे अपना पासपोर्ट दो, हम लोग निकल रहे हैं बस। कुछ वो लोग भी जाएंगे? हमारे ऑफिस से? नहीं, इस ऑफिस से सिर्फ मैं और आप। सो कुछ हायरिंग्स की गई हैं तो। ओह अच्छा। सर, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी जी कहें। वो ना, मंगू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो एक्चुअली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं माफ़ करने का आदी नहीं हूँ। माफ़ी लोगों को बिगाड़ देती है। मगर सर, माफ़ करने वाले तो बड़े लोग होते हैं ना। मोहब्बत और जंग में छोटे बड़े लोग नहीं होते। जो मैदान में उतरता है वो जीत के लिए उतरता है। इसमें हार की गुंजाइश नहीं होती। मगर यहाँ पर तो मोहब्बत या जंग जैसा कोई मसला ही नहीं है। उसकी गलती है, वो माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इरादा तो वैसे सजा देने का है। तुम क्या कहती हो? मैं तो कहूँगी आप माफ़ कर दें। आप इतने अच्छे इंसान हैं सर, माफ़ कर दें। देखो, मेरा मसला नहीं है। कोई तुमसे ऐसे बात करी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, वो नहीं करेगा अब ऐसा कुछ। उससे सच्ची में एहसास हुआ है। चलो ठीक है, उसे कहो कि माफ़ी मांगे आकर। मैं उसे ऑफिस बुला लेती हूँ फिर। बोला कि मतलब सामान में और फोन बंद करो, बात करनी जरूरी है। अच्छा, मामू आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। ये मामू किसको कहा तुमने? आपने खुद ही तो बोल रहा है फ़ोन बंद करो, तो अब कोई बहाना तो लगाना था ना। ये तुम आजकल जिसके साथ घूमती फिर रही हो, तुम्हें पता है कौन है? आपको इससे क्या मतलब है? देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। पूरा शहर जानता है कि बदमाश आदमी, ठीक आदमी नहीं है वो। देखिए, बदमाश वो बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। कौन से ज़मानों की बात कर रही है? बदमाश बदमाश होता है। वो मेरा दोस्त है, आपको इससे क्या मतलब? मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तुम आजकल ना मेरे अब्बे की रिश्तेदार हो, इसलिए बोल रहा हूँ। देख ले, तुम ठीक आदमी नहीं है वो। रानी पुत्र, वो शौकी वाले पैसे जो है ना, उसे वापस करके आ। अब्बा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया चाचा शौकी ने? अब बस पुत्र, वो मेरे दिल से ही उतर गया है। तू मेरे और मंगू के रिश्ते की वजह से ये लड़ाई कर बैठा है ना? चल तू यही समझ ले। अब्बा, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने मंगू से शादी नहीं करनी। तूने क्यों जिद पकड़ ली है?